हेलो दोस्तों, जय माता दी। तो नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, नवरात्रि आ चुकी है। आज फर्स्ट नवरात्रि है। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके साथ है दोस्तों। जब जब इस धरती पे अत्याचार हुआ, राक्षस पैदा हुए, तब तक माता रानी अपनी अवतार ली। तो दोस्तों, माता रानी ऐसे नहीं अवतार ली, बहुत ही कठिन परिश्रम करवाई देवमुन से, भगवान से। क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति से एक देवी का रूप बना। माँ का, हमारे वैष्णवी माँ का, हमारी दुर्गा माँ का रूप तो अनेक है, उनका माँ तो एक ही है। तो देखिए, माँ जन्म ली, आई, इस धरती पे आई। क्यों आई इस धरती पे? इसलिए आई क्योंकि सत्य से असत्य को भगाने के लिए। क्योंकि आज कहाँ असत्य भागा है? माँ तो उस समय में असत्य को भगा ली, लेकिन कहाँ आज असत्य भागा? आज तो असत्य और टिका है। क्योंकि कहाँ हमारी माँ की इज्जत है? माँ क्या थी? नारी थी, औरत थी। क्या आज उस औरत की लाज है? क्या उस औरत को आज सही से पूजा जा रहा है? मिट्टी को मूर्त बना दिए, माँ को डाल दिए, माँ का पूजा हो रहा है, माँ का पूजा हो रहा है। और उधर किसी की लड़की, किसी की बहन बेटी की इज्जत लिए जा रही है। नहीं है, माँ का अपमान नहीं है। नहीं, मिट्टी के मूर्त से ज़्यादा उस औरत, उस लड़की की, किसी की बहन बेटी की, किसी की इज्जत कीजिए। माँ अवश्य खुश रहेंगी, क्योंकि उनको यहाँ पे प्यार दुलार चाहिए, उनको यहाँ सम्मान चाहिए, उनको यहाँ पूजा पाठ चाहिए। पूजा पाठ क्या होता है? किसी औरत की सम्मान कीजिए। माँ खुद उस औरत में दिखेंगी। अरे वो अपना करनी करत है, वो अलग बात है। माँ एक बैग जन्म नहीं ले ली, एक बैग बड़ी नहीं हो गई। माँ पहले शून्य से जन्म ली, शून्य से बड़ी हुई। जिस तरह हमारी माँ, आपकी माँ, उनकी माँ, उनकी माँ शून्य से जन्म देती है, शून्य से अपने गर्भ में 9 महीने पालती है, और तब छोटी बच्ची के रूप में लाती है। फिर उससे बड़ा होते हैं हम सब बड़े। उसी तरह माँ ने छोटी बच्ची जन्म ली और फिर उससे बड़ी हुई। आप अपनी पत्नी को छोड़कर किसी लड़की में देखिए, किसी औरत को देखिए, सब में देखिए, अच्छे नज़र से देखिए, सच्चे दिल से देखिए, उसमें माँ दुर्गा अवश्य दिखेगी। चाहे उसकी अंदर की चाल ढाल जैसी हो, उसके लिए कर्म कर्तव्य अनुसार बनाता है उसका, लेकिन आप उसमें सही नज़र से देखिए। आपकी माँ अवश्य आप उसमें देखेंगे। क्योंकि अरे कम से कम इतना तो लिहाज कीजिए, जिस तन से माँ आपको जन्म देती है, उसी तन को किसी की बहन बेटी को पर अगर बुरा नज़र से देखता है, तो क्या दुर्गा माँ खुश रहेंगी? कभी नहीं खुश रहेंगी। आज लोग बेटियों को मार दे रहा है गर्भ में ही। एक औरत होकर, एक औरत को, मतलब एक औरत होकर, एक लड़की होकर एक लड़की को मार दे रही है गर्भ में। बताइए, माँ उससे कभी खुश रहेंगी? कभी नहीं। आज हम नवरात्रि में हैं, आज हम 9 दिन सहेंगे,
9 दिन रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, माटी के मूर्त के आगे सर झुकाकर बैठेंगे। और कल वही माँ अगर आपके गर्भ में जन्म लेती है तो आप उसे मारना चाहती हैं? मैं इन औरतों को से कह रही हूँ। और मर्द क्या, मर्द आपको अगर कहता है कि इसे गिरा दो तो नहीं, इसमें हमारी माँ पल रही है, जो हमें जन्म दी है, जो हमें इस धरती पर भेजी है, वो माँ है इसमें। वो मुझे भेजी तो नहीं, मैं उन्हें लाने में कैसे कष्ट नहीं कर सकती हूँ, कैसे दुख नहीं कर सकती हूँ। वो मेरी माँ है, मैं उन्हें आने दूंगी। आप उनसे लड़िए, चाहे आपको अपना घर परिवार त्यागना पड़े, लेकिन अपने गर्भ में अपने बच्ची को मत मारिए। बहुत दुख होता है जब ये बात सुनती हूँ, बहुत दुख होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ। जब मेरी छोटी बेटी मेरे गर्भ में थी, मैंने दूसरे बच्चे के जैसे मेरा दिव्यांश हुआ, मैंने सोचा कि ऑपरेशन करवा लेती हूँ, तो नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे घर परिवार वाले नहीं कराने दिए। तो फिर मेरी अंशिका मेरे गर्भ में रही, और मेरे गर्भ में रही तो मुझे महीने दिन के बाद मुझे पता चल गया कि हाँ, फिर मेरी नन्ही सी बच्ची आने वाली है। मैंने खुश हुई, फिर भी सोची कि क्या करूँ। मैं तो ऑपरेशन कराने के लिए बोल रही थी, पर नहीं कराने दिए लोग। लेकिन नहीं, मैं इन्हें पालूंगी, मैं इसे पालूंगी, चाहे भूख मरूं, लेकिन मैं अपनी बच्ची को इस संसार में लाऊंगी। और मैं दुख करके, ऑपरेशन से मेरा बच्चा होता है, दुख करके मैंने अपनी बेटी को इस संसार में लाई। आज मैं उसे पाल रही हूँ। आप लोग शॉर्ट वीडियो पे कभी कभी मेरे गोद में छोटी सी बच्ची देखते होंगे। मेरी 2 बच्ची है, एक लड़का है। क्यों लड़की होता है तो लोग क्यों कहता है लक्ष्मी आई है? क्योंकि माँ लक्ष्मी खुद है।